Hi everyone. Hi everyone. How are you? Good afternoon. Good afternoon. कैसे हो? जय हिंद everyone. Weekend was normal. आप बताओ कैसा था? How was your weekend? Good afternoon sir. Good God. Second dose. अरे यार very lucky. Second dose मिल गई तुमको कोवैक्सीन की. Very nice. ठीक है कैसे हो? थोड़ा रिविजन, थोड़ा मूवीज. गुड गुड गुड. And sir, I got my first dose of Covaxin today. Very good Shakti. Very good. Sir, very nice. काफी लोगों को वैक्सीन मिलने लगी हैं. That is good to hear. वीकेंड जब क्लास नहीं थी सर इतना क्लास देखी. अब ट्रैक पे हो थोड़ी बार आपका यूट्यूब से देखिए स्ट्रैटेजी मैथ्यू. ओह वेरी गुड वेरी गुड. अरे वेरी गुड युक्ता. वेरी गुड. कांग्रेचुलेशंस. हाँ तो we have already I think we have completed the lot of national security secure and armed forces and we've also completed the CAPF forces. Now we are only left with the specialized and paramilitary. Sir, any interview coming on Shaurya Vivek channel? Yes, we need 2 interviews. मैंने डाला था लास्ट क्लास के अंदर. One naval officer and major Rudrashish interviews coming soon. ठीक है. ठीक है. तो paramilitary, what is paramilitary? बताओ what is paramilitary? काफी बार बात करी हमने इसके अंदर. What is paramilitary? MOD के अंदर. अरे वो नहीं. What is paramilitary पूछो. What is paramilitary? Patterned on the lines of military and officered by regular military officer on deputation under MH. ठीक है, या फिर अंडर MH. ठीक है. तो इनका जो फॉर्मेशन तरीका होगा, फॉर्मेशन का तरीका होगा, काम करने का तरीका होगा, वो आर्म्ड फोर्सेस से बिल्कुल मैच करेगा. बिल्कुल क्या काफी हद तक मैच करेगा. It is a specialized force. No, you can say it's a kind of specialized force under the operational command of the armed forces, or rather in this case under the operational command of the army. So patterned on the lines of military and officered by regular military officers on deputation under MHA. Can girls join Assam Rifles? Can girls join Assam Rifles? Absolutely yes. ठीक है, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं. Okay, can girls join Special Frontier Force? Can girls join Special Frontier Force? No, I'm talking as officer level की बात कर रहा हूँ. At the level of officer only. I'm talking at the level of officer only. Officer level की बात कर रहा हूँ. Assam Rifle तो definitely yes है ही. ठीक है. चलो बताना आगे. ठीक है. तो प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेज अगेंस्ट द इंटरनल थ्रेट, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, एथनिक, इवन इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर ऑपरेशन, जहां पर भी जरूरत होती है इनको डिप्लॉय करा जा सकता है. ठीक है. स्पेशल फ्रंटियर फोर्स अभी लास्ट ईयर आपकी 2020 में इंडो चाइना स्कर्मिश में इन्वॉल्व थी. तो असम राइफल इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, रादर असाम राइफल इज अंडर एमएचए प्लस एमओडी बोथ. और इनकी टसल अभी भी चल रही है. लास्ट ईयर दिल्ली हाईकोर्ट ने सितंबर 2020 के अंदर इनका केस चला था. इसमें 12 हफ्तों का टाइम दिया था. अभी भी वो चल रही है. कोई इस पर फैसला आया नहीं है कि असम राइफल्स को या तो एमएचए को दे दिया जाए या एमओडी को दे दिया जाए. तो अभी तक वो फैसला आया नहीं. सितंबर 2020 की न्यूज़ थी कि दिल्ली हाईकोर्ट ने, मतलब हाईकोर्ट ने इनको 12 हफ्तों का टाइम दिया था. 12 वीक्स का. तो 12 वीक्स इज अराउंड 3 मंथ्स. उसके बाद आई थिंक कोविड वगैरह का इशू हो गया होगा. ठीक है. यस यस, एमओडी वुड बी एनी डे बेटर. जो असम राइफल्स के सोल्जर्स और ऑफिसर्स हैं, दे आल्सो वांट टू गो टू एमओडी.
दे डोंट वांट टू स्टे विद द एमएचए। जितने भी असम राइफल्स का जो असम राइफल्स के लोगों ने भी पिटीशन डाली थी, दे असम राइफल्स डिमांड इज दैट दे वांट टू गो विद द एमओडी, ठीक है, बिकॉज ऑफ बेटर सैलरीज एंड बेटर पर्क्स, ठीक है। तो इसीलिए और उसका जो वर्किंग स्टाइल है, उनका वर्किंग स्टाइल एमओडी से ज्यादा मैच करता है, आर्म्ड फोर्सेस से ज्यादा मैच करता है कंपेयर टू एमएचए से, ठीक है। तो इसलिए दे हैव, इनकी जितनी भी पिटीशन आई है, नन ऑफ देम वांट टू स्टे विद द एमएचए, दे वांट टू गो टू एमओडी, ओके। But sir, within MHA they can work on internal security matters too. Yes, they can work, but it's not about the work. Their working style is also important. ठीक है, तो internal security के अंदर तो definitely काम कर ही सकते हैं वो, ठीक है, जैसे कि नक्सलिज्म वगैरह में. But the demand of the soldiers and the officer is that they want to work with the MOD, क्योंकि उनका working nature बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। और दूसरा फिर ये MHA में IPS वाली बकवास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, वो फिर से वही बकवास स्टार्ट हो जानी है इसके अंदर, ओके। एंड यहाँ पर क्या है, असम राइफल्स के अंदर एक और चीज ये है कि जिस तरीके से बनाई गई है, मिलिट्री से बहुत मिलती है, ठीक है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स तो आपको बताइए, कैबिनेट नॉट रादर आई शुड राइट कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, और ऑपरेशनल कमांड यहाँ पर भी इंडियन आर्मी के पास है, ओके। तो रैंक ऑफ डीजी ऑफ पुलिस यहाँ पर रहता है आपका, मतलब पुलिस का बंदा ना रहे, मतलब वो डीजी की रैंक दी जाती है, ठीक है। एंड असम राइफल इज द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स आल्सो। सही मायनों में यही तो पैरामिलिट्री है हमारी, असम राइफल्स और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। सर मार्कोस में इंडियन आर्मी का पर्सनल ज्वाइन कर सकता है क्या? यार कैसे ज्वाइन करेगा बताओ? नो, उसके अंदर आपको इंडियन नेवी की स्पेशलाइज्ड फोर्सेस है, ठीक है। अगर कुछ ऑफिसर लेवल पर कुछ अलग से है तो मुझे पता नहीं है, ठीक है। जितना मुझे पता है, मार्कोस में इंडियन नेवी के जाते हैं, पैरा में आर्मी के और एयरफोर्स जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। मरीन, वर्ड इज मरीन, ठीक है। यस, जनरल दलबीर सिंह वाज डीजी स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो मोटो ऑफ असम राइफल्स को सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट भी बुलाता है, और ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है, दिस इज अ पीवाईक्यू क्वेश्चन, सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी बुलाता है इनको, ठीक है। तो मोटो फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल, इनको असम राइफल्स को सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट और फ्रेंड्स ऑफ हिल पीपल बुलाता है, ठीक है। हेडक्वार्टर शिलांग है। असम राइफल इज द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। यूनिट कैन ट्रेस इट्स लीनिएज बैक टू पैरामिलिट्री फोर्स दैट वाज फॉर्मड अंडर ब्रिटिश था मिस्टर ग्रेंज इन 35 इन 1835 कच्चर लेवाई। तो कच्चर लेवा असम में एक जगह है, और लेवाई क्या होता है, एक तरीके का टैक्स लगाना या एक तरीके की फौज की भर्ती करना, यूनिट बनाना, ठीक है। तो कैशर लेवाई, ओके। तो लेवाई के बहुत सारे मतलब होते हैं, तो एक यूनिट और फौज से रिलेटेड होता है। सो फोर्स वाज रेज्ड मेनली टू गार्ड द एलुवियल प्लेन्स ऑफ असम फ्रॉम द वाइल्ड एंड अनरूली ट्राइब्स हैबिटेटिंग द सराउंडिंग हिल ट्राइब्स। तो ये जब बनाई गई थी तो किसके अगेंस्ट बनाई गई थी? फेलो इंडियंस के अगेंस्ट ही बनाई गई थी, भारतीयों के अगेंस्ट ही तो बनाई गई थी जो वहां पर ट्राइबल्स रहते थे, ठीक है। Fondly they are called friends of the Northeast people. Force is the highest awarded and decorated paramilitary force of Republic of India. So they are also the highest decorated paramilitary force of Republic of India. ठीक है, प्लीज ध्यान रखिए, highest awarded decorated paramilitary. The word important is paramilitary. Yes, oldest तो है. Okay, current DG is Lieutenant General Chandran Nair, AVSM, ISM, as of June 2021. Okay. History of Assam Rifles 185 years, 185 186 कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। Assam Rifle came into being in 1835 as a militia called Keshar Lewai, ठीक है, या कच्चर लेवाई। With approximately 750 men, the force was formed to primarily protect British tea estates and their settlements against tribal raids. Tribal raids कौन हो गए भैया? जो कोई हिंदुस्तानी घुसने की कोशिश करता था वो ट्राइबल रेड्स हो गए, ठीक है। Subsequently एक बार पूछ लीजिए, कोई पैरासेफ ना समझ ले, yes this is not parasev, वो सेपरेट है, ठीक है। Subsequently all these forces were reorganized and renamed as Frontier Force as their role was increased to conduct a punitive expedition across the border of Assam। यानी कि इनको फिर punitive expedition यानी बाहर जाकर अटैक करने लग गई, और इनको भैया ये फिर क्या बन गई? फ्रंटियर फोर्स, फ्रंट्स पे काम करने लग गई, ठीक है। पहले प्रोटेक्शन का काम था, प्रोटेक्शन से धीरे-धीरे क्या काम बना? प्रोटेक्शन से नेक्स्ट काम बना अटैक का, ठीक है। Okay, all these forces were reorganized and renamed as the Frontier Force as their role was increased to conduct a punitive expedition across borders of Assam, यानी punitive detention, हाँ वही detention। तो ये अटैक करने लगी छोटी-छोटी जगहों के ऊपर। This force significantly contributed in opening the region to administration and commerce, and over time they came to be known as the right arm of the civil and left arm of the military। यानी कि ये IS IPS वाला काम भी करने लग गए और दूसरी तरफ मिलिट्री वाला काम भी करने लग गए, ठीक है। तो धीरे-धीरे जब ब्रिटिशर्स ने इनको यूज करा, पहले प्रोटेक्शन के लिए, फिर जमीन को अपने अंदर हड़पने के लिए, और फिर ये सिविल काम भी करने लग गए और मिलिट्री काम भी करने लग गए, ठीक है। तो राइट आर्म ऑफ द सिविल एंड लेफ्ट आर्म ऑफ द मिलिट्री, यस कुछ हद तक, ठीक है। तो दे स्टार्टेड बीइंग राइट आर्म ऑफ सिविल एंड लेफ्ट आर्म ऑफ मिलिट्री इन 1870, ओके, यस, पुलिसिंग प्लस मिलिट्री, ओके। नो नो, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करती है सीएपीएफ, अभिषेक, ये पुलिसिंग के साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रहे थे। दे वर डूइंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉमर्स व्हिच इज नॉट द वर्क ऑफ सीएपीएफ, ठीक है। तो फोर्स सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड इन ओपनिंग द रीजन। एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पुलिसिंग तो बहुत छोटा सा काम रह गया था, फिर मिलिट्री थी, ठीक है। हाँ, ये अब नहीं है, तब की बात हो रही है, दिस इज, ये तो हिस्ट्री है। इन 1870 existing elements were merged into 3 Assam military police battalions named as Lusai Hills, Lakhimpur and Naga Hills, ठीक है। तो इसके अंदर असम मिलिट्री existing elements were merged into 3 Assam police battalions, इसके अंदर रुसई हिल्स आ गई, लखीमपुर और नागा हिल्स। दरांग बटालियन was raised just before the onset of World War I, यानी कि 1914 के आसपास, 1914 के आसपास, बिल्कुल। अभी जितनी भी हम बात कर रहे हैं ये सारी ब्रिटिश राज की बात चल रही है। Right now we are talking about British Raj. The force was significantly contributed in opening the region to administration, commerce, and over time they came to be known as right arm of the civil and left arm of the military. Okay, 1870 के अंदर आपकी रुसई, लखीमपुर, नागा आ गई, दरांग बटालियन बनाई गई World War I के टाइम पर। Since reservists were difficult to be called on short notice, Gorkha battalion soldiers were on leave in Nepal. Assam military police were tasked to their place. Thus, this force sent over 3,000 men as part of British Army to Europe and Middle East. So Gorkha battalions were not available, ठीक है। And at that इतने short notice के ऊपर तो भैया असम राइफल्स ने करीबन 3,000 सोल्जर्स को ब्रिटिश आर्मी की सपोर्ट के लिए भेजा यूरोप और मिडिल ईस्ट में, यानी 1914 से 18 तक की बात कर रहे हैं, ठीक है। समझ आई बात? धीरे-धीरे आप देखिए रोल धीरे-धीरे कितना चेंज हुआ है, और उसके बाद फिर वर्ल्ड वॉर 1 में भी पार्टिसिपेट करा। यानी तो सवाल आता है कि असम राइफल्स ने वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट करा है? बिल्कुल करा है। In 1917, recognizing their work during the Great War, fighting shoulder to shoulder with rifle regiments of the regular British Army, name of the force was changed to Assam Rifles, ठीक है। तो इसका जो नाम असम राइफल्स पड़ता है वो कितना पड़ा? 1917। 1917 मूवी भी तो है, उससे याद कर लो, जैसे मूवी आल्सो। डंकर के ऑपरेशन में यही तो प्रॉब्लम थी, डंकर का दिखाया था कि उन्होंने इंडियन सोल्जर्स को नहीं दिखाया। इवन इंडियन सोल्जर्स हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन द वर्ल्ड वॉर 1, बट वो दिखाया नहीं गया मूवी में, पता लगे। So in 1917, recognizing their work during the Great War, fighting shoulder to shoulder with rifle regiments of the regular British Army, name of the force was changed to Assam Rifle। बिल्कुल व्हाइट सुप्रीमेसी वाला हिसाब किताब रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि 1947।
and beyond. Post independence, role of the Assam Rifles continued to evolve, ranging from conventional combat roles का पहले भी था during the Sino-Indian War of 1962, operating in foreign land as part of Indian peacekeeping forces to Sri Lanka. कितने लोगों को पता थी Assam Rifle was also part of Sri Lankan operations? Indian peacekeeping operations में भी गए थे श्रीलंका, ठीक है? Okay, so operating in foreign land as part of the Indian peacekeeping operations to Sri Lanka in Operation Pawan to peacekeep role in northeastern parts of India in the face of growing tribal unrest, insurgency को देखते हैं, wherein the maintenance of law and order, counter insurgency and reassuring the people of region became important task of the Assam Rifles. Okay, तो यहाँ पर इंसर्जेंसी को देखना, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर को देखना, काउंटर इंसर्जेंसी को देखना, ये सारे काम भी इन्होंने करे और आईपीकेएफ पे भी काम करा इन्होंने. तो बेसिकली इफ यू सी the kind of work they are doing, it is more or less it's like 80-90% military work they have done, operations they have done, they've been participating in world wars, so it is more इनका जो नेचर ऑफ वर्क है वो आर्म्ड फोर्सेस से बहुत ज्यादा अलाइंड है, ठीक है, बहुत ज्यादा अलाइंड है. उसके अलावा इनको बॉर्डर की ड्यूटीज भी दी गई है. लेटर ऑन दे वर गिवन अ लॉट ऑफ बॉर्डर ड्यूटीज जो आपकी सीएपीएफ में दी है, एंड दैट इज व्हाई ये दोनों आपके एमओडी एमएचए में आती है. Today the force remains deployed in some of the most remote and underdeveloped areas and provide security to locals. Assam Rifle has grown substantially over the years from 17 battalions to 1960 में थी to 46 battalions at present. The force also has training center and number of logistic units. Yes, even around 80% of officers, yes, armed forces से आते हैं, ठीक है. Through its long deployment in the tribal belt, Assam Rifles has earned the complete confidence of locals and has helped considerably in bringing the people of this region into national mainstream. जो ज़्यादातर फौज और सीएपीएफ का काम भी है. The humane, just and ever helpful approach of the men of Assam Rifles has truly managed to win hearts and minds, earning Assam Rifles the sobriquet friends of Northeast, sentinels of Northeast तक कभी भी आए, ठीक है. सर इसकी एसी की रिक्रूटमेंट सेपरेट है? नहीं, इसकी एसी की रिक्रूटमेंट है ही नहीं भाई, इसकी एसी की रिक्रूटमेंट नहीं है सीएपीएफ के थ्रू, ये डेप्यूटेशन है. नहीं जीडी, वो जीडी अलग है, एसी थोड़ी है इनका, इनकी तो फौज वाली रैंक है, डेप्यूटेशन पे आते हैं यहाँ पर. ग्राउंड ड्यूटी वो जो जीडी वाली भर्ती तो होती है, यू नीड टू गो टू आर्मी ऑफिसर्स. अरे भर्ती, वो भर्ती तो सोल्जर की भर्ती की बात नहीं कर रहा मैं. अगर आपको अफसर में जाना है, सोल्जर की भर्ती तो निकलती है आसाम राइफल की, अभी रैली निकली हुई थी थोड़े दिन पहले, वही कह रहा है तो आसाम राइफल की रैली निकली हुई थी. वो रैली की क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा है, वो ऑफिसर की एंट्री की बात कर रहा है. उसने एसी का पूछा है, असिस्टेंट कमांडेंट लेवल ऑफिसर, ठीक है. तो दिस इज हेडक्वार्टर इंस्पेक्टर जनरल आसाम राइफल, डायरेक्टर जनरल आसाम राइफल विजिट फॉर्मेशन. अब तुम देखो डायरेक्टर जनरल तो आर्मी की रैंक ही नहीं है, तो डीजी की रैंक सीएपीएफ से ली गई है ना. बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, ठीक है. एक यहाँ पर एमएचए के पास ये है और एक एमओडी के पास कोस्ट गार्ड है. ये पता नहीं कौन से स्ट्रक्चर से चल रहे हैं, ठीक है. सर देन व्हाई दे आर स्टिल अंडर एमएचए, देयर वर्क आर मोस्टली पार्ट विद आर्म्ड फोर्सेस. इसीलिए तो कोर्ट केस चल रहा है गौरव, इसीलिए तो कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है. दैट इज द थिंग. और नवीन ने बिल्कुल सही आंसर करा है, प्रमोशन लाइक सीएपीएफ बट वर्क लाइक आर्मी, एंड दैट इज द रीजन. नवीन तूने बिल्कुल सही पकड़ लिया है. दैट इज व्हाई दे वांट टू गो टू आर्मी, बिकॉज़ इनकी प्रमोशन ज्यादा बहुत तेजी से बढ़ेंगी. समझ में आया? एमएचए में तो 12-15 साल में असिस्टेंट कमांडेंट बनते, डिप्टी कमांडेंट बनते हैं. दैट इज द रीजन दे वांट. बिल्कुल सही बोला नवीन, बिल्कुल सही बोला आपके पापा ने. दिस इज द रीजन दे वांट टू गो टू एमओडी की प्रॉपर प्रमोशन होने लगेगी और सैलरी भी बहुत ज्यादा है ना सीएपीएफ की. ये तो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं तुम्हें. द सैलरीज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस आर मच हायर देन द सीएपीएफ, ठीक है. So since then Assam Rifles have undergone a number of name changes before the name 1917. Four has been officered by army officers since 1884. Assam Rifle contribution towards the assimilation of Northeast into national mainstream is truly monumental. Sentinels of Northeast, friends of hill people. During its long history, Assam Rifle has earned many laurels in aid to civil administration, as also alongside the army. मुझे जहां तक लगता है कि पुलिस रिफॉर्म्स वगैरह तो बहुत बात की चीजें हैं, ये तो नॉर्मल चीजें, इनको सॉर्ट आउट करना चाहिए. पुलिस रिफॉर्म में तो बहुत टाइम लगेगा, ये कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर मिनिस्ट्री को दे दें, तो आसान काम है. अगर कोस्ट गार्ड आर्म्ड फोर्सेस, तो आर्म्ड फोर्सेस का स्ट्रक्चर लगा दिया जाए और इसको सॉर्ट आउट कर लिया जाए, या एमएचए को दे दो या एमओडी को दे दो, खत्म करा जाए इसको. ये तो इजी डिसीजन है, फिर भी चीजें हो जाएंगी. इतना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट थोड़ी करना पड़ेगा इनके लिए. यहाँ पर तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ठीक है. So what is the role and mandate of Assam Rifle? Assam Rifle is under the governing control of the Indian Ministry of Home Affairs and they perform many roles including the provision of internal security under the control of army. This is very vague. Actually ये जितने भी स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ऑपरेशनल कमांड कहीं और दे रखी है, एडमिनिस्ट्रेशन कमांड बेचारी की छुट्टी कोई और डिसाइड करता है, ऑपरेशन कमांड कहीं और जा रही है, सैलरी कहीं और से आ रही है. दिस इज वेरी बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. क्यों यार? अगर असम राइफल्स इंडियन आर्मी के अंदर आ सकती है तो इंडियन आर्मी आल्सो हैज दीस ना, लाइक यस दैट वुड बी अ पर्टिकुलर यूनिट. जैसे आपकी राष्ट्रीय राइफल्स है या पैरा एसएफ है, ठीक है, तो इसी टाइप की कोई अलग बन जाएगी. वो तो अगर पैरामिलिट्री का टैग उनसे हट जाएगा, ठीक है. पैरामिलिट्री का टैग नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गढ़वाल राइफल्स, ठीक है. बट अगर आरआर, पैरा एसएफ, ये दीस आर वेरी गुड फंक्शनिंग. इससे प्रॉब्लम क्या होगी? फॉर दे गेट बेटर प्रमोशन, बेटर सैलरीज. इशू क्या होगा उससे? मतलब या तो एमएचए में डाल दिया जाएगा, अगर एमएचए में डाल दिया जाएगा, अगर उसे प्रॉपर एमएचए में लाया जाता है, या तो फिर उसे अगर सीएपीएफ बनाया जाए तो फिर उसे वन उसका एक प्रॉपर बॉर्डर हो जाएगा. फिर किसी एक में जाना चाहिए ना. बट सीएपीएफ की दिक्कत यही है, अगर सीएपीएफ में से ला देंगे, अभी 80% आर्मी ऑफिसर्स हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर अगर आईपीएस को बैठा देंगे तो और बकैती मिल जाएगी, ठीक है. देन तो इट विल बिकम मोर डिफिकल्ट. वो डिपेंड करेगा गौरव, यस इट कैन बी. सीएपीएफ की डेफिनेशन को जाके पढ़ो राहुल. सीएपीएफ क्या और पैरामिलिट्री क्या, मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ, ठीक है. पैरामिलिट्री इज अलाइंड, अब पैरामिलिट्री इज अलाइंड विद द आर्म्ड फोर्सेस. सीएपीएफ इज असम राइफल इलेक्शन ड्यूटीज कर रही है क्या ऑल ओवर द कंट्री लाइक सीआरपीएफ? नो. स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के इलेक्शन ड्यूटीज कर रही है? नो. देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स. सीएपीएफ के फंक्शंस बहुत ज्यादा है, ठीक है. ओके, तो अंडर द कंट्रोल ऑफ आर्मी टू द कंडक्ट ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी एंड बॉर्डर सिक्योरिटी ऑपरेशन. जो सीएपीएफ है वो काउंटर इंसर्जेंसी या नक्सलिज्म, इसके अलावा भी बहुत सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, वो पुलिस वाले फंक्शंस भी बहुत करती है,
ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर, दंगे, ये सारी चीजों को भी देखेंगी वो। बिल्कुल, सीएपीएफ डील्स विद इंटरनल सिक्योरिटी ऑल ओवर द कंट्री। वो पढ़ा तो था, सीआरपीएफ को हर काम कर रही है ऑलमोस्ट वो, ठीक है। बॉर्डर सिक्योरिटी ऑपरेशन, प्रोविजन ऑफ एड टू सिविल पावर इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी एंड प्रोविजन ऑफ कम्युनिकेशन, मेडिकल असिस्टेंस एंड एजुकेशन इन रिमोट एरिया, छोटे-छोटे काम दिए गए। इन टाइम्स ऑफ वॉर दे कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ कॉम्बैट फोर्स टू सिक्योर द रियर एरियाज इफ नीडेड। तो अब तुम देखोगे ना, इन्होंने कितना कंफ्यूज स्ट्रक्चर बना रखा है ना। अब इसको ऐसे पढ़ोगे तो लगेगा यार ये काम तो सीएपीएफ भी कर रही है। तो दैट इज द प्रॉब्लम, यू गाइस आर गेटिंग इट। मैंने दिव्या से पूछा था तो ये क्या होता है, बोलता है यार असल में जो मिल जाए वो करवा लेते हैं। शी वाज टेलिंग कि जो ड्यूटी मिल जाए वो करवा लेते हैं, ठीक है, ठीक है। बोलता फैक्ट यही है यार, ठीक है, यही है। मुझे जब कोई नहीं मिलती, जब जो नीड होता है वो करवा लेते हैं, यही सच है, ठीक है। ऊर्जा ये तो कॉर्पोरेट जॉब जैसा है सर, यस। ऐसे प्राइवेट नौकरी में तुम कंपनी में तुमसे वीडियो भी बनवा लेंगे, कुछ भी करवा लेंगे। तो वही चल रहा है यार, ठीक है। तो हेल्पिंग हैंड फॉर ह्यूमैनिटेरियन कॉज एंड नेचुरल कैलामिटीज। अब देखो नेचुरल कैलामिटी, ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, बॉर्डर एरियाज पे ये बीएसएफ भी कर रही है। फॉर दैट मैटर आर्मी भी बहुत सारी चीजें कर रही है, तो काफी जगहों पे सिमिलरिटीज भी हैं। तो अंडरटेक्स डेवलपमेंट एक्टिविटीज। अब तुम मुझसे ये मत पूछना सर आप एग्जैक्ट डिफरेंस बताओ, एग्जैक्ट डिफरेंस है ही नहीं, जब इन्होंने नहीं रखा तो हम क्या रखें। राहुल तेरे को मेरा सवाल समझ में आ रहा है? आई कैन नॉट, मैं तेरे को बस बता सकता हूं, बट एक्चुअली में इन्होंने खुद नहीं कर रखा। एग्जैक्ट लाइन है ही, इन्होंने डिवाइड खुद ही नहीं करा हुआ यहां पर, गवर्नमेंट को नहीं पता। तुम्हें समझ में आ रहा है ना? दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ ड्यूटी तो सीएपीएफ, इसीलिए तो एमएचए कह रहा है कि हमको दे दो। दैट इज द रीजन एमएचए कह रहा है हमको दे दो, आप ये सारे काम भी करवा रहे हो इनसे। तो ये एमएचए की डिमांड है कि यू आर मेकिंग देम डू दिस, तो ये हमको दो, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड ट्रैक्स, वाटर सब स्कीम्स, स्कूल, कम्युनिटी हॉल, प्लेग्राउंड फॉर विलेज चिल्ड्रन, रिपेयर मेंटेनेंस बिल्डिंग्स एंड रिपोर्ट एरियाज। तो बॉर्डर पे जो बीएसएफ आपके अलग अलग कर रही है, ये भी कर ही रहे हैं, एग्जैक्टली बीआर का भी काम रखा है थोड़ा, ठीक है। तो अंडरटेक्स डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन द नॉर्थ ईस्ट बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ट्रैक्स, वाटर सप्लाई स्कीम, स्कूल, कम्युनिटी। Since 2002, it is a border guarding force for the India-Myanmar border, as per one government policy हमने पढ़ाई है। और BSF चाहती है Indo-Myanmar border because it's already doing Indo-Bangladesh, ये भी एक टास्क चल रही है। It is also active involved in active counter insurgency operations and law and order, ठीक है। एक बार मैं I met one BSF officer, तो ये सेट कहता यार कि अगर सीनियर अफसर ही थे, तो बोलते यार कि अगर इंडिया यूरोप में होता, मैंने कहा सर, तो बोलते यार कितना सही होता ना, जर्मनी के बॉर्डर पे बैठे होते हम, फ्रांस के बॉर्डर पे, क्या बढ़िया हवा आती, ठीक है। यहाँ पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे बॉर्डर, बोलते यार कितना सही होता। अब घूमने जा रहे हैं, घर वालों को बुलाते, चलो भैया जर्मनी घुमा लाते हैं, ठीक है, फ्रांस घुमा लाएंगे, बोलते यहाँ कोई आएगा नहीं, ठीक है। मैंने कहा सर बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बोलते अच्छे बोलते यूरोप पे देखो, अगर बोलते यूरोप की मेरी बीएसएफ की नौकरी होती क्या मस्त रहता मैं, ठीक है। इनका काश, ओके। तो असम राइफल्स बटालियन ऑफ प्रोफेशनल एंड काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस दे आर डन इन जेएनके, दे आर स्पेशली गुड इन अनऑर्थोडॉक्स स्मॉल स्केल मिशंस टू सीक एंड डिस्ट्रॉय एफिलिएंट हॉस्टिलिटीज। शिलांग मेघालय में इनका हेडक्वार्टर है, ठीक है। काश पाकिस्तान यूरोप बन जाए, चाइना बनेगा यूरोप का, तो बता नहीं मुझे। असम राइफल्स में यस, असम राइफल्स डेपुटेशन या वृत्ति, डेपुटेशन है, करेक्ट, ओके। अब दूसरा ये चल रहा है इशू, असम राइफल्स इशू एमओडी वर्सेस एमएचए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए पढ़ रहे हैं इसको, ओके। It is the only paramilitary force with a dual control structure, and these kind of things only happens in India, at least it keeps happening. While the administrative control of the forces with MHA, its operational control is with the Indian Army. This is, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, इससे बकवास कुछ हो नहीं सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है, छुट्टी से लेकर 150 चीजें होती है उसमें, तनख्वाह वनख्वाह छुट्टियों का हिसाब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। आप एक के लिए आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव में जाना है, और ऑपरेशनल कंट्रोल आप जो डिप्लॉयड है उसके लिए अलग है, ठीक है। दिस मींस दैट सैलरीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द एमएचए, दैट इज द रीजन दे वांट टू गो टू एमओडी, क्योंकि वहां पे सैलरीज और इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो जाएगा, ठीक है। बट द डिप्लॉयमेंट, पोस्टिंग, ट्रांसफर एंड डेप्यूटेशन ऑफ द पर्सनल इज डिसाइडेड बाय आर्मी। Do you think? Don't you think this is not an efficient system? This is lacking efficiency. Coherence नहीं है इसके अंदर, congruency नहीं है, ठीक है। All its senior ranks from DG to IG and sector headquarters are manned by the officers from the army. ठीक है, आर्मी वाले आने चाहते होंगे डेप्यूटेशन। गुड पॉइंट, सैलरी कम हो जाएगी तो शायद, आई थिंक सो, ठीक है। ठीक है, this means salaries and infrastructure of force is provided by MHA, but the deployment, posting, transfer and deputation personally decided by the army, ठीक है। That's why they are sent, ठीक है, ठीक है। All its senior ranks from DG to IG, sector headquarters are manned by officers from the army. Force is commanded by Lieutenant General from the Indian Army. Force is the only central paramilitary force in real sense, as its operational duties and regimentation are on the lines of the Indian Army, ठीक है। However, its recruitment, perks, promotion, तो यानी जिस दिन शर्मा तो समझ जाए, जिस दिन सीओ बोलेगा ओके शर्मा आई एम सेंडिंग यू फॉर 2 years ऑफ डेपुटेशन एट असम राइफल्स, तो तुम समझ जाइयो, ठीक है, ठीक है। ये अच्छा लिखा है, मतलब, और ये तुम देखोगे ना, दिस इज, ये आर्मी प्लस सीएपीएफ का दोनों का काम करवा रहे हैं, सैलरी कम दे रहे हैं भाई, बहुत ही बेकार है यार ये लोग, काम डबल करवा रहे हैं, तनख्वाह कम दे रहे हैं, ठीक है। तनख्वाह तो देखो यार, द फौजी डिजर्व्स इट। तो however, its recruitment, perks, promotion of personnel and retirement policies are governed according to the rules framed by MHA for CAPF. देखो अब दिक्कत क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि असम राइफल दो जगह जा सकती है, एमएचए, एमओडी। एमओडी के अंदर चली गई तो रूल्स बने हुए हैं कि क्या क्या चीजें बनी है। अगर एमएचए के अंदर गई तो सीएपीएफ बन सकती है। मान लीजिए सीएपीएफ बन गई तो उसके अंदर से सीएपीएफ में ऑलरेडी कॉम्प्लेक्सिटी बनी हुई है, आईपीएस बनाम अफसर, उसमें फंसोगे, फिर आईपीएस आएगा और जो ऑलरेडी आर्मी के अफसर है वो आएंगे, अब इसमें और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है। तो लेट्स सी अभी क्या करेंगे, दिक्कत ये एमएचए में जाने की प्रॉब्लम नहीं है, मैनेज करने की बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, फिर और चीजें खराब होंगी। So this has created two sets of demand from both within the Assam Rifles and by MOD, and MHA for singular control of the force by one ministry, which should be done. A large section within the force wants to be under the administrative control of the MOD.
as it would mean better perks, retirement benefit which were far higher compared to the CAPF under MHA. तो इसलिए एक सेक्शन वहां जाना चाहते हैं, प्रमोशन अच्छी होगी, रिटायरमेंट बेनिफिट अच्छे होंगे वगैरह वगैरह. दूसरी तरफ CAPF officers have recently granted non-functional financial upgradation and FFU to at least financially address the issue of stagnation in their career due to lack of avenues for promotion. इस वाले पॉइंट को MHA कोड में यूज कर रहा है. बट आर्मी पर्सन आल्सो गेट वन रैंक वन पेंशन which is not available to CAPF. तो इसलिए ज्यादातर जो इसके अंदर आपके अफसर हैं और जवान हैं वो आर्मी में जाना चाहते हैं क्योंकि बेनिफिट ज्यादा है, सैलरी ज्यादा है, स्ट्रक्चर ज्यादा क्लियर है. तो दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट दे वांट टू गो टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस. ठीक है सर, अभी तक कोड में क्रेज चल रहा है नीरज. Sir, I felt these British designed these forces because they needed forces at that time which could do both the work and also geographical location was that demanded. But after independence, even for the after division of Assam, the work and control could have been much more streamlined. But वही same sedition law वाला हिसाब आ गया. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आधे से ज्यादा इन ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने की बहुत जरूरत है. इसको स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है. बिल्कुल सही कह रहे हैं बलाची, वही अंग्रेजों की लेगेसी के साथ चल रहे हैं. बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स की जरूरत है, लॉस को ठीक करने की जरूरत है. ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल आई टोटली एग्री विद यू ऑन दिस. बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर भी वही चल रहा है. ठीक है, अगला आपका स्पेशल फ्रंटियर फोर्स. ये फोटो सही है ना? दिस इज SFF ना? फोटो सही डाला ना मैंने? हाँ ठीक है. नहीं कोबरा थोड़ी है, दिस इज नॉट कोबरा, दिस इज कोबरा. दोनों SFF है, कोबरा नहीं है भाई. मैंने चेक करा था, उसने वेबसाइट में ये लिखा हुआ था. अच्छा वेबसाइट पे दे. अच्छा चलो फिर देखते हैं. चलो फिर ये वाला यूज कर लेते हैं. बहुत पुराना फोटो, लेटेस्ट फोटो है नहीं मेरे पास. जाओ. अच्छा चलो मिल गया. आई थिंक रुक जाओ. ये SFF. दिस शुड बी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स. ये भी तुम्हारी स्पेशल फ्रंटियर. पता नहीं, मेरा सेम क्वेश्चन आया है. ये भी तुम्हारी स्पेशल फ्रंटियर. पता नहीं, मेरा सेम क्वेश्चन आया है. और ये तो पुरानी वाली फोटो है. आई थिंक काफी सारे हो गए. ये सारे फोटोज इंस्टाग्राम पे मिल जाते हैं, वेबसाइट पे नहीं मिलते. यस यस अक्षय, काफी सारे. ये ऐसे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर है. नहीं, इनकी वेबसाइट नहीं है. इनकी नहीं है वेबसाइट. वेबसाइट होती तो मैं फोटो लिया था. मेरे पास फोटो, इसीलिए तो मैंने फोटो नहीं है के. तभी तो मैं इस फोटो में कंफ्यूज था, तभी तो तुमसे मैंने पूछा था. अरे मैं तुम्हें, ये वेबसाइट के आर्टिकल्स हैं जिसमें प्रॉपर वेबसाइट के आर्टिकल, न्यूज़ साइट्स की, आप कोबरा की फोटो डाल के स्पेशल फ्रंटियर फोर्स लिखा हुआ है. मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम डालो, इंडियन एक्सप्रेस की भी आ जाएगी. ठीक है, तो दैट इज व्हाई आई गॉट कंफ्यूज्ड. तभी तो तुमसे मैंने पूछा. ठीक है, अरे मैं तुमसे सच बता रहा हूं, बेस्ट फोटोग्राफ्स मैं इंस्टाग्राम पे जो CAPF के अकाउंट चल रहे हैं, या फिर IMA विद लव, OTA विद लव, इंडियन आर्मी ब्राइट, SSB क्राइम, इनके पास है. ठीक है, दे हैव ऑल दी फोटोज. मुझे ये नहीं पता ऑर्गेनाइजेशन के पास है कि नहीं, इनके पास तो बहुत है भाई. रोज इतने फोटो डालते हैं ये. कई बार मैं सोचता हूं लाते कहां से भाई इतने. खुद खींचने नहीं जाते यार. सर इनको क्रेडिट सेंड करते हैं. यस आतिश सही कह रहा है. बिल्कुल सही, आतिश वाला आंसर सही है. ठीक है, तो एनीवेज सर काफी लाइवली एंड एक्सट्रीमली फिट होते हैं सब. इनसे मिलने का मौका मिला था, मैं फादर वाज पोस्टेड ऑन असम एज वेल एज इन ओडिशा, ऑब्वियसली भैया. ठीक है, दे आर देखिए यार, ये जो आपको मैं एक बात बता दूं, जैसे कि अगर आप स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और इन सब में जो डेपुटेशन पर जाते हैं, ये ऐसा नहीं होता कि वैकेंसी निकल रही है, आ जाइए 5 का दो, 5 का दो, वो वाला हिसाब किताब नहीं होता भाई. पीपल आर चोजन एंड टेकन.
इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता। यहाँ पे प्रतीक भी बैठा है, यू आल्सो मस्ट बी नोइंग, इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है कि हाँ मैं 2 साल ये करूंगा, 4 साल ये करूंगा। दिस इज एग्जैक्टली देयर इज नो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कि यूपीएससी सीडीएस दे दिया तो लेफ्टिनेंट बनूंगा। यू गाइस गेट इट? तो मुझसे कई बार मुझसे कोई पूछता है कि सर मैं ऐसे घुसूंगा तो फिर मैं कहां जाऊंगा? देखो कुछ चीजें डिफाइंड है, कुछ चीजें अनडिफाइंड है, बहुत थिन लाइन है। और एक तो मूवी से इंस्पिरेशन लेना बंद कर दो, ठीक है, कि मूवीज में दिखाया था वो ये कर रहा है। मैंने भी रिसेंटली एक वीडियो बनाया है क्योंकि मेरे को इंस्टा पे आया, मैसेज आए हैं कम से कम 30-40 मैसेज आए हैं, सर मैं फैमिली मैन खत्म करा है, घुसा दो आईबी में। सर अभी फैमिली मैन का सीजन 2 खत्म करा है, सर जीना मरना है आईबी में। मैंने कहा भाई क्या बात कर रहे हो यार, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और एक मेरे को याद आ था, क्या था सर, मेरी 8th क्लास से ड्रीम है आईबी ज्वाइन करने की। मैंने कहा भाई मुझे 8th क्लास में आईबी पता भी नहीं था क्या था, ठीक है, 8th क्लास से किसकी ड्रीम होती है यार, ठीक है, ठीक है। बहुत इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया, मैं परेशान हो गया था तो मैं रिकॉर्ड करके भेजता रहता था, रोज रिकॉर्ड करके भैया कि यार तुमने देखा मैं रिकॉर्डिंग आंसर करता हूं आजकल कि भाई ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं होता। तो दिव्या 4-5 दिनों से सुन रही थी लगा था, ठीक है, तो मुझसे बोलती एक वीडियो बना दे, फैमिली मैन वर्सेस रियल आईबी जॉब। तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया कल, ठीक है, मैं ना बोल बोल के थक चुका था इस आंसर के ऊपर। आई मेड अ वीडियो ओनली ऑन दिस, ठीक है। एक मेरे को आता रहता है क्वेश्चन, एनआईए वर्सेस आईबी बेस्ट। एक क्वेश्चन मुझे बार बार आता है, गन कब मिलेगी आईबी में? भाई गन का काम नहीं है उनका यार, ट्रेड क्राफ्ट नहीं पता क्या? दे डोंट इवन गूगल यार, ये ऐसे सोचे ठाई 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 करते फिरेंगे। दिस इज नॉट द जॉब ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज। रॉ एंड आईबी का काम ठोकना नहीं है भाई, उसके लिए पुलिस ज्वाइन करो, सीएपीएफ ज्वाइन करो, आर्मी ज्वाइन करो। मैं आप सबको बड़ा क्लियरली बता देता हूं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, दिस इज नॉट द जॉब ऑफ किलिंग पीपल और किलिंग द एडवर्सरीज जो मतलब कुछ भारत के लिए बड़ा कर रहे हैं। उस काम के लिए भैया ऑपरेशन करने तो आर्मी जाएगी ना, या असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ जाएगा, या बीएसएफ जाएगी, पुलिस, वो काम आईबी का थोड़ी है। आईबी इंटेलिजेंस, रॉ इज इंटेलिजेंस, ट्रेड क्राफ्ट पे काम करते हैं ये, बिल्कुल उनका काम इंटेलिजेंस है। मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑपरेशन पे नहीं जा रही है, मिलिट्री इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस गैदर कर रही है, वो है उनका काम। उनका काम है करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना है, एस्पेनाज। अगर भाई वो गोली चलाता फिरेगा, ठीक है, तो पता लग जाएगा ना ये गोली वाला बंदा है। अगर पता लग गया यही गोली वाला बंदा, ठोक देगा तुम्हारा दुश्मन कभी भी, करेक्ट? इफ आई स्टार्ट फायरिंग पीपल, दे गेट टू नो ओके दिस इज द आईबी गाय, तो दे विल किल मी ना। हाँ मैंने बोला था ना इंस्टाग्राम पे होंगे, अरे आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम पे होते हैं भाई फोटो आजकल, रियल वेबसाइट्स पे तो मिलना बंद हो गए हैं, ठीक है, रियल वेबसाइट्स पे तो मिलना बंद हो गए हैं, इंस्टाग्राम पे मिलते हैं फोटो आजकल। ये मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ। एक दिन जब मैं तुम्हारे लिए एसएफ पढ़ रहा था ना, जब मैं अपनी नॉलेज के लिए एसएफ पढ़ रहा था, देन आई रियलाइज एसएफ की इंफॉर्मेशन ब्लॉग्स पर है, विकी पर भी नहीं है, ब्लॉग्स पर इंफॉर्मेशन है जो किसी रिटायर्ड एसएफ ऑफिसर ने लिखी है, इंस्टाग्राम पे मिलती है। इंस्टाग्राम बहुत लेजिट बन गया है भाई, इंस्टाग्राम इज मोर लेजिट। सर आप बताओ, मैं बोलना नहीं चाहता इसका आंसर, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताता हूँ। अ पर्सन, मैं फिर भी बता रहा हूँ, अ पर्सन हु इज डिपेंडेंट ऑन वेपन्स टू गैदर इंफॉर्मेशन, ही डजंट हैव द ट्रेड क्राफ्ट, ठीक है। मैं तुम्हें छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। एक बार स्कॉटलैंड यार्ड और बोल दिया मान लीजिए दिल्ली पुलिस या कोई भी पुलिस के अंदर कंपटीशन चल रहा था, ठीक है, तो कंपटीशन इज जस्ट अ जोक, ठीक है, ये नहीं कि सीरियसली ले लो, ठीक है। तो क्या हुआ जंगल के अंदर, ठीक है, जंगल के अंदर बोला गया कि एक चोर है वो भाग गया या एक क्रिमिनल भाग गया, पकड़ के लगाओ। तो स्कॉटलैंड यार्ड थी, वो भाई 2 दिन के अंदर उसे पकड़ के ले आई। फिर दिल्ली पुलिस को भेजा गया, 2 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया। उसके बाद अंदर जाकर देखा तो वहां पर भालू लटका हुआ था उल्टा, उसको डंडे पड़ रहे थे, बोल रहे थे बोल तू चोर है, बोल तू चोर है, ठीक है, ठीक है। तो दिस वाज जोक्स ड्यूरिंग आवर ट्रेनिंग, हम सुनाते थे। तो इसलिए इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस आर डिपेंडेंट ऑन माइंड, नॉट ऑन गन्स। अगर तुम बंदूक रख या तुम बंदूक रखने से अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है तो ब्यूरो उस तरीके से काम नहीं करता है। ब्यूरो कैन गिव यू एनी काइंड ऑफ वेपन डू यू वांट, बट तुम सोचो अगर मैं ऐसे AK-47 लटका के जाऊंगा, अगला बंदा मुझे इंफॉर्मेशन देगा क्या? मान लीजिए मेरे को मेरी सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन करनी है, मैं गार्ड के साथ एक बीड़ी जला के इंफॉर्मेशन देगा कि AK-47 रख के इंफॉर्मेशन देगा? तुम खुद सोचो जरा। एक्जैक्टली, रॉ का काम है, ब्यूरो का काम है स्मार्ट होना, ट्रेड क्राफ्ट होना चाहिए आपके पास, यहाँ सोचने की शक्ति चाहिए, बिल्कुल चिल्लम सर चाहिए भैया वहां पर। तो वही है प्लीज यार, मैं परेशान हो गया हूं, गन कब मिलती है, गन कब मिलती है। स्टोरी क्या है इसकी यार विनायक? व्हाट इज द स्टोरी? आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द मैसेज। स्टोरी क्या है इसकी? सर मूवीज एंड यूट्यूब में आ रहे भैया बेड़ा कर दो। एक मुझसे आजकल ये चालू हो गया, सर ये जो टास्क है सर, ये मैक वाला मैक है, कि ये एनआईए है कि ये आईबी है? भाई इट्स रियल, इट्स रियल वर्सेस रियल। आई, ठीक है, दे आर बाइंग इट यार, दे हैव बॉट इट। इस बार वैकेंसीज आएंगी, इस बार वैकेंसी आएंगी नेक्स्ट ईयर, मैं पागल हो जाऊंगा सच में। दे विल ईट माय हेड, आई एम टेलिंग यू। सर क्या क्या पूछेंगे? ठीक है, ब्लू पेन, ठीक है, श्रीकांत को ही बुलाना पड़ेगा। आपके टाइम में यूट्यूब नहीं था सर, उस समय भी मिस इंफॉर्मेशन स्प्रेड होती थी क्या? इतने सोर्सेज, यही अच्छी बात है सौरभ, था नहीं हमारे टाइम पे, इतना इंफॉर्मेशन था ही नहीं। आई फील लकी नाउ, ठीक है, कि इतना इंफॉर्मेशन था ही नहीं। यूट्यूब कुछ नहीं था हमारे पास, ना यूट्यूब था ना इतना कुछ इंस्टाग्राम था, इतने थोड़ा बहुत चैनल था, थोड़ी बहुत वीडियोस आ गई थी, बट इतना नहीं था जितना तुम्हारे टाइम पर है। सर हाउ डिड यू नो अबाउट आईबी? या तो मैं यूपीएससी की नो कर रहा था, वो फॉर्म भरता यार, वो हर महीने 2 फॉर्म आते थे, मैं रोज हर महीने भरता था कि कौन सी जॉब लगेगी। तो सीएससी के एग्जामिनेशन से पहले 10-12 महीने होते हैं, हर महीने हम फॉर्म भरते थे, बैंक का, एसएससी का, ठीक है, कि बैकअप प्लान बी, ठीक है, और प्रैक्टिस भी हो जाती थी। हम रियल टाइम वो करते थे, रियल टाइम उसे क्या बोलते हैं, मॉक्स। फेक मॉक नहीं करते थे, हम रियल टाइम मॉक करके आते थे, ठीक है, ओरिजिनल मॉक 200 रुपए का या 100 रुपए का, ठीक है।
वो करते थे, ठीक है। अभी इस हफ्ते थर्सडे को छोड़ के लगातार क्लासेस है हमारी, ठीक है, थर्सडे को छोड़ के लगातार क्लासेस है हमारी, तो कल भी है परसों भी है। चलो कल ऐसे कल स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और कौन सी एनएसजी रह जाएगी हमारी शायद, हाँ बस वो रह जाएगी, फिर खत्म, फिर अपने टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप दैट यू हैव गॉट गुड ग्रास्प ओवर ऑल दिस फोर्सेस। आप में से काफी को तो पता होगा, हाँ एनडीआरएफ भी देख लेंगे, ठीक है, एनडीआरएफ यू आल्सो सी, ठीक है। अब मिलेंगे 6 बजे, 6 बजे हिंदू की क्लास में, ठीक है। भेज देना आर्टिकल, फिर मुझे बनाए, मुझे वो मैसेज कर दो, आर्टिकल लिंक भेज देना, ठीक है। तुम सब किसी और से जाकर मत पूछना गन कब मिलती है, गन वगैरह चाहिए तो सही नौकरी ज्वाइन करो ना, ब्यूरो को ज्वाइन करो, फिर पुलिस ज्वाइन करो, और जिसको पुलिस ज्वाइन करनी है और इंटेलिजेंस का काम करना है तो भाई आईबी ज्वाइन करो, प्रायोरिटी सही रखो अपनी। दिक्कत ये है, मैं बता रहा हूँ, दिक्कत ये है कि तुमको पैरा एसएफ भी ज्वाइन करनी है, पैरा एसएफ से तुम्हें एनएसजी ऑफिसर भी बनना है, तुम्हें इंटेलिजेंस ऑपरेशंस भी करने हैं, ठीक है। ठीक है, कोबरा का एक्सपीरियंस हो जाए तो वो भी चल जाएगा, ये टांगे टूट जाएंगी करने में, टांग हाथ में आ जाएंगी, तुम्हारी दोनों टांगे है ना हाथ में आ जाएंगी, ठीक है। इतना रगड़ा लगेगा। ओके चलो बाय बाय।